प्रधानमंत्री 3 ऑप्शन है, पहला मोदी, दूसरा योगी, तीसरा हिमंता बिस्वा शर्मा, चौथा गडकरी। ये 4 नंबर पे है, विपक्ष में कोई आता ही नहीं है। ये लोग योग्य नहीं है। योग्य व्यक्ति खड़ा करो तो हम साथ हैं। मुस्लिम में 72 फिरके हैं, आप बात समझ लो। 72 फिरके इसमें जो वहाबी कम्युनिटी है, किसने पढ़ाया कि 72 फिरके अभी हैं? सर तन से जुदा नारा नहीं लगा सकता, अलाउड नहीं है सर। बता दें, जिस तरीके से योगी सरकार मदरसों पर कार्रवाई कर रही है, वहाँ सर्वे हो रहा है, ठीक है, लेकिन तमाम जो उलमा है वो विरोध कर रहे हैं कि सर्वे क्यों हो रहा है। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ भैया, जिस तरीके से सर्वे हो रहा है उस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? और तमाम जो उलमा है, मुस्लिम तबके के जो स्कॉलर्स हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जब प्राइवेट है, हम प्राइवेट अपने तरीके से सरकार से पैसा नहीं लेते, तो उस पर सर्वे क्यों कर रही है योगी सरकार? देखो, सर्वे का मतलब ये होता है आपका चैनल भी ऑनलाइन होगा। हाँ जी। एक्चुअल में मुझे जैसा लगता है, जो मैंने सुना है, योगी सरकार चाहती है कि ऑनलाइन हो जाए ये। जब ऑनलाइन हो जाएगा, अब देखो आपका चैनल ऑनलाइन है, वेरीफाई हो गया, तो जब मदरसे ऑनलाइन हो जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएंगे। ये सिर्फ एक वेरिफिकेशन करनी है। आपके मोबाइल पे पेमेंट होने से पहले OTP आता है, वैसे ही मदरसे का भी OTP मोदी योगी सरकार लेना चाहती है कि भैया इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये कैसे चल रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये पाकिस्तान से तो नहीं है। जैसे कि आज की डेट में 3 मदरसे बंद हुए असम में। असम के मुख्यमंत्री का एक चैनल पे इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा गया ये बंद क्यों किया आपने, तो कहते मुझे लगा ये अलकायदा का कार्यालय चल रहा है। लगा इसीलिए कार्यालय को बंद कर दिया। क्लियरिफिकेशन नहीं है। क्लैरिफिकेशन में 40 आतंकवादी पकड़े गए हैं जिनकी जांच चल रही है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी पकड़ा गया है पटना में। उसके अलावा झारखंड में भी बांग्लादेश के आतंकी संगठनों की जांच चल रही है। 2 लड़कों ने हत्या करी है अंकिता की, उनमें से एक बांग्लादेश के आतंकी संगठन से कनेक्ट पकड़ा गया है। आज की न्यूज़ है वो। तो सर क्या है, मदरसों की वजह से मुसलमान बदनाम हो रहा है। भारत के मुसलमानों को बदनाम नहीं होना है ना, तो उन्हें ट्रांसपेरेंसी बरतनी होगी। ट्रांसपेरेंसी एजुकेशन में भी, क्योंकि उसमें भी देखो सब योग्य हैं। अभी देश में APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे, और आरिफ मोहम्मद खान अभी केरल के राष्ट्रपति हैं, मानते हो? और भी बहुत सारे लोग वैसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि छोटा NRC है। देखो NRC कुछ नहीं है। केरल में जो असम में जो NRC लगा था वो राजीव गांधी ने लगाया था। NRC मदरसों की कार्रवाई हो रही है, जो सर्वे की बात NRC का मतलब क्या होता है भाई? आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई, वो कह रही है मेरे ऊपर रोहिंग्या बोझ हैं, तो भारत पे भी तो बोझ हैं। आपका कोई रोजगार खाए तो बुरा लगेगा ना आपको। कोई विदेशी नागरिक बर्मा से भारत तक आ रहा है, बीच में चीन आता है, चीन में नहीं जाता वो रहने को, वो जम्मू में आता है, दिल्ली में आता है, जामिया में आता है, क्यों रहता है भाई? वहाँ पे नहीं, वहाँ जाएगा तो गोली पड़ जाएगी। यहाँ के कुछ गद्दार लोग उन्हें नागरिकता दे देते हैं क्योंकि वोट बैंक मिलता है। देखो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, नाम नहीं लूँगा मैं, पर कुछ गद्दार लोग हैं जो उन्हें सब्सिडाइज कर रहे हैं। जहाँ के वो नागरिक है, बांग्लादेश में, बर्मा में रह रहे हैं, वो बांग्लादेश का उनका ओरिजिन है, और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। पर कुछ कट्टरपंथी लोग होते हैं, एक पढ़ा लिखा तबका अलग है, मदरसा अलग है, अलकायदा अलग है, जैश ए मोहम्मद अलग है, IS अलग है। ऐसा क्यों होता है सर कि जब कोई भी मदरसे में सर्वे हो या कुछ भी होता है, उनका लिंक अलकायदा या कहीं से जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जब सर जोड़ा नहीं गया है सर, बिना प्रमाण के सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती। आप कोर्ट में जाओ। अभी तक मदरसा के लोग, मदरसा का जो बैन लगा है, जो टूटा है, अगर वो कोर्ट जाएंगे, अगर हिमंता बिस्वा सरकार गलत पाई गई तो कार्रवाई होगी, लेकिन अगर वो गलत पाए गए तो कार्रवाई मदरसे पे होगी। आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे कोई संस्था कोई भी है, ठीक है, उसमें एक शख्स आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरे मदरसे को तोड़ दो सर। सर बात ये है कि वहाँ प्रमाण पाए गए हैं, 40 लोग आतंकवादी पाए गए हैं। सिर्फ एक टीचर पकड़ा है, एक श्योरिटी दी है मुख्यमंत्री ने कि जितने बच्चे हैं मेरे मुस्लिम भाई बहन, उन सबको मैं अच्छी एजुकेशन दूंगा, जहाँ पे सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ धार्मिक सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे वो कट्टरपंथी हो जाते हैं या किसी जिहादी के इन्फ्लुएंस में जल्दी आ जाते हैं। लेकिन हम ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे जिनसे इनका इंटेलेक्चुअल बढ़ेगा, जिससे वो इस देश की तरक्की में ज़्यादा योगदान देंगे। इसीलिए हम सबको समानांतर रखेंगे। अभी तक मुसलमान है जो मदरसे के लड़के हैं वो योगदान नहीं दे रहे हैं? सर अच्छा योगदान दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, पर अगर सरकारी प्रक्रिया है तो उसे फॉलो करना चाहिए। अगर कोई मदरसा ऑनलाइन आता है बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस भी हैं जो प्राइवेट चल रहे हैं सर, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको भी सर्वे होना चाहिए। अगर कोई गलत है, अगर सरकार के पास कोई इनपुट है, पक्ष के जो लोग हैं, जो मुस्लिम पक्ष के उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं,
वो यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अटैक किया जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी पर। पक्ष के उलेमाओं के अलावा इस देश में जैन भी है, बौद्ध भी है, पारसी भी है, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, ना उनकी कोई जांच करता, सिर्फ मुस्लिमों की जांच क्यों हो रही है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है सर। आबादी में 18% मुस्लिम है, एक तो अल्पसंख्यक नहीं है वो। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करो। 18% आबादी को अल्पसंख्यक नहीं माना जा सकता। 5% आबादी जो टोटल आबादी की होती है उसे अल्पसंख्यक माना जाता है। मुसलमान 18% है, अल्पसंख्यक का दर्जा छीने, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ख़त्म करे, क्योंकि सेकुलर कंट्री में जो संविधान से चलने वाला देश है उसमें कोई भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं हो सकता, ना ही इस तरीके की प्रिविलेज दी जा सकती। इनसे पहले सबसे पहले इनकी प्रिविलेज छीनो, और उसके अलावा इन पे जो भी कार्रवाई हो सकती है कानूनन होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग प्रोपेगेंडा चलाते हैं। एक चिश्ती ने बयान दिया सर तन से जुदा, ख्वाजा गरीब नवाज को सब मानते थे, अब सबने बॉयकॉट कर दिया। आप किसी भी मजहब के होते हुए धर्म के खिलाफ बोलोगे ना, 80% आबादी की सर तन से जुदा की नारा लगाओगे तो सर ऐसा ही होगा। सर तन से जुदा बोलना अपराध है। कन्हैया लाल की हत्या हो चुकी है और सर तन से जुदा मतलब धारा 302, 307 हत्या का आरोप लगना चाहिए उसके ऊपर। कोई भी संवैधानिक देश में सर तन से जुदा नारा नहीं लगा सकता, अलाउड नहीं है सर। संविधान के रहते हुए पुलिस के पास जाओ, कंप्लेंट दो। अगर कोई तुम्हें मार रहा है तब सेल्फ डिफेंस में आप उसकी हत्या कर दो तो चल जाएगा, लेकिन अगर पहले से ही आप कानून को चुनौती दोगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी की हत्या का निर्देश आप व्यक्तिगत रूप से नहीं दे सकते, आपको भारत के संविधान का और सीआरपीसी का पालन करना पड़ेगा। इस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम विपक्ष को एक करके 2024 में बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी पार्टी को 100 सीटों में समेट देंगे। सर 2014 में भी नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, हार गए थे। 2017 में छोड़ा अवसरवाद के लिए, 43 सीटें थी इनके पास, लेकिन बीजेपी की 74 थी, फिर भी मुख्यमंत्री बनाया। फंस गए, बीजेपी वाले फंस गए इस चक्कर में। अब आगे विश्वास नहीं करेंगे। ये बंदा आज तक दिल्ली में एक भी चुनाव नहीं जीता, पता है सर। ये सारी सीटों पे भी चुनाव लड़के जीत चुका है बिहार के नाम पे। तो बिहार की राजनीति बिहार तक सीमित रखो, वो क्षेत्रवाद हो जाता है, वो दिल्ली में नहीं चलेगा। आपको क्या लगता है कि विपक्ष के नेता इनको सपोर्ट करेंगे? कोई सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ मिल रहे हैं, टेम्परेरी है। प्रधानमंत्री तो ममता बनर्जी, शरद पवार, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल और अब नीतीश कुमार, 5 लोग बनना चाहते हैं। किसे बनाओगे? हर महीने प्रधानमंत्री बदलोगे या हर साल प्रधानमंत्री बदलोगे? ये लोग आपस में जूतम पेजार करेंगे। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ही ठीक है और योगी ठीक है। योगी सबसे बढ़िया है और हिमंता बिस्वा शर्मा। प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री 3 ऑप्शन है, पहला मोदी, दूसरा योगी, तीसरा हिमंता बिस्वा शर्मा, चौथा गडकरी। ये 4 नंबर पे है, विपक्ष में कोई आता ही नहीं है। ये लोग योग्य नहीं है। योग्य व्यक्ति खड़ा करो तो हम साथ हैं। आज एपीजे अब्दुल कलाम होते ना, हम उन्हें समर्थन करते। आरिफ मोहम्मद खान भी अगर कहीं पे होते विपक्ष में तो हम समर्थन करते, लेकिन योग्य व्यक्ति कोई है ही नहीं। ये तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तब ये देश आगे बढ़ेगा। तुष्टीकरण किसी का नहीं, ये देश लोकतांत्रिक है, सब स्वतंत्र है। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो, पर किसी की गर्दन काटने जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं फिर वो गलत है। सर देखो, हिंदू राष्ट्र जो है ये भारत है ऑलरेडी, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। संविधान में 1976 में इंदिरा गांधी ने क्लॉज डाला, उसका नाम है सेकुलर। ये देश सेकुलर ना था ना होगा। अगर आप सनातनी हो तो सुरक्षित हो, नहीं तो 18 लोग मारे जा चुके। अफगानिस्तान में मस्जिद में ब्लास्ट हो गया। शिया सुन्नी का भी युद्ध है, वो अफगानिस्तान में चल रहा है। मासूम 3 करोड़ मुसलमान परेशान है वहाँ। कुछ 76-70 हज़ार मुसलमानों ने, जो तालिबानी आतंकी थे, उन्होंने सबको परेशान रखा है। यहाँ पे भी ऐसे कट्टरपंथी लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए। सनातन धर्म बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं नाम नहीं लूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट सनातन धर्म में सभी स्वीकार्य हैं। यहाँ हिंदू, पारसी, जीव सब रहते हैं सर, किसी का भी तिरस्कार नहीं है, सबका स्वागत है, सब मज़े से रहो। लेकिन ये सिर्फ सनातन धर्म में ताकत है जो सबको स्वीकार करता है। यही तो इस्लाम भी कहता है ना। इस्लाम अगर कहता होता तो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं होता। शिया सुन्नी बरेलवी का युद्ध चल रहा है पाकिस्तान में, आपको पता हो ना हो। आज तक 1947 में जब से ये देश का बंटवारा हुआ है, पाकिस्तान में एक भी मुसलमान
जो प्रधानमंत्री है 5 साल से ज़्यादा नहीं रहा। आप इस बात को एग्री करते हो? तो पाकिस्तान की कंडीशनिंग देखो आप। आज जब इमरान खान की सत्ता जारी थी उसने क्या कहा? मोदी की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, वो रूस से रूबल में डील कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, 56 देशों का तथाकथित विरोध था, लेकिन 56 देश मोदी को पूजते हैं। OIC भी है ना, मोदी को 7 से ज़्यादा कंट्री, मुस्लिम कंट्री सम्मान दे चुके हैं। हमारा विरोध जब मुस्लिम है तो यहाँ के मुस्लिमों को मुस्लिम में 72 फिरके हैं, आप बात समझ लो। 72 फिरके इसमें जो वहाबी कम्युनिटी है, किसने पढ़ाया कि 72 फिरके अभी हैं? सर यहाँ पे कहाँ सुने आप? पढ़े हैं आप? हाँ मैं पढ़ा हूँ। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, उन्हें किसी ने डिनाई नहीं करा, उनसे इंटेलेक्चुअल कोई व्यक्ति नहीं है। आपने पढ़ के बोला?